इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। विशाल पर्वत समतन तो अतुलनीय शोभा वाला, अतुल वीर युत शुभ लक्षण युक्त सप्त स्वर्ण आभा वाला, ऐसे तन को सर्प काचली समतज कर जो बने निरी, शांतिनाथ मुनि श्रेष्ठ देव को सतत नमन करता बिनहि, सतत नमन करता बिनहि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिन की प्रकृति अलग होती है, रात्रि की प्रकृति अलग होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आपने देखा होगा कि रात्रि के नाम पर स्त्रियों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन रात्रि के नाम पर पुरुष के नाम नहीं मिलेंगे। रजनी, निशा, रात्रि ये नाम कभी भी आपको पुरुषों के नाम नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये नाम रात्रि किनको पसंद है? एक रात्रि की प्रकृति है, चंद्रमा की प्रकृति, शशिमुखी। शशि किसको कहा जाएगा? यह स्त्रियों के नाम के आगे लगता है। समझ आ रहा है? कोई कोई पुरुष ने भी लगा लिया हो तो बात अलग है, भले ही कोई शशि कपूर हो लेकिन ये नाम वस्तुतः रहते तो स्त्रियों के ही है, उनको पता नहीं होगा। लेकिन स्त्रियों के नाम रात्रि के नाम के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे, चंद्रमा के नाम के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे। इस तरह के नामों के पीछे भी एक कारण है। स्त्रियों की प्रकृति अलग है, पुरुषों की प्रकृति अलग है। पुरुषों को अपने नाम सूर्य की तरह प्रतापी नाम रखने चाहिए, दिन के नाम रखने चाहिए, दिनकरों की तरह नाम उनके चुनने चाहिए। और स्त्रियों के नाम अपनी प्रकृति के अनुसार अलग रहते हैं। अगर हम एकांत रूप से इस तरह का सोचेंगे कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। यह भूल आपकी व्यावहारिक रूप से भी होगी और सैद्धांतिक रूप से भी होगी। हम अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी का विचार करें तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में हम पहले सैद्धांतिक तथ्यों का विचार करते हैं। सैद्धांतिक तथ्य यह कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष क्यों नहीं होता, तो सबसे पहली बात यह बताई जाती है कि स्त्री में उस तरह का सहनन नहीं होता, उसके शरीर में उस तरह की शक्ति नहीं होती जो उसे मोक्ष के लायक बनाए। क्या कहा? शरीर की ताकत, शरीर का बल जिम में जाने से नहीं बनता। प्रोटीन की दवाइयां डिब्बे में बंद प्रोटीन को खाने से नहीं बनता। शरीर में बल सहनन से बनता है। सहनन कहां से मिलता है? सहनन हमें कर्म के फल से मिलता है। स्त्रियों के शरीर में कभी भी इस तरह का सहनन नहीं होता। खास तौर से जो कर्म भूमि की स्त्रियां, उनके लिए बात की जा रही है कि वह उस सहनन, उस बल के साथ में बहुत ऊपर के स्वर्गों में भी जा सकें, बहुत नीचे के नरकों में भी जा सकें और संसार से परे मोक्ष की यात्रा कर सकें। ये सब चीजें शक्ति पर निर्भर करती हैं। शक्ति जिस तरह का हमें सहनन कर्म के उदय से मिलता है उससे आती है, और सहनन उस स्त्री की प्रकृति के अनुसार स्त्री के शरीर में वही होगा जो सिद्धांततः जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आचार्यों ने लिखा है, आदिम ती सहनस उदो पुण कम भूमि महिलाणम, आदिम तीय संगणनम नथिति जिणे निदिठम। क्या कहा?
कर्म भूमि की महिलाओं के आदि के 3 सहनन का उदय नहीं होता, अंतिम 3 सहनन का उदय होता है। अंतिम और आदि क्या होते हैं? 6 प्रकार के सहनन होते हैं। पहला कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। कुछ आता जाता तो है नहीं, बस आंदोलन करने बैठ जाते हैं। स्त्री पुरुष के बराबर है, स्त्री पुरुष के बराबर है। कितनी बराबर है मैं अभी हाइट नाप के बताता हूं आपको, भीतर की स्ट्रेंथ नाप के बताता हूं आपको। पहले सहनन के नाम सुनो। पहला सहनन कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, दूसरा कहलाता है वज्र नाराज सहनन, तीसरा कहलाता है नाराज सहनन, चौथा कहलाता है अर्ध नाराज सहनन, पांचवा कहलाता है कीलक सहनन और छठवां कहलाता है असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। सुना? ये 6 सहनन होते हैं। शुरू के 3 सहनन असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन है ना, पढ़ लेना, कहीं नाम लिखे हुए मिल जाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। अब शुरू के 3 सहनन कौन से? वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ये 3 सहनन बड़े उत्कृष्ट सहननों में आते हैं। इस तरह के सहनन हड्डियों के बल, हड्डियों के जुड़ाव जिनके अंदर होंगे उनमें ही कुछ योग्यता होती है जो शुक्ल ध्यान आदि के योग्य वो अपने अंदर इस योग्यता को लाते हैं। माने संगनन का संबंध हमारे ध्यान से है और ध्यान के उपरांत मिलने वाला फल जो है वो हमारे संगनन पर निर्भर करेगा। आचार्यों ने कहा जिनके अंदर ये शुरू के 3 सहनन नहीं होते उन्हें कभी शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। कर्म भूमि की महिलाओं के अंदर ये 3 सहनन नहीं होते, जब भी होंगे अंत के ही 3 सहनन होंगे। अंतिम 3 सहनन उदो पुण्य कम्म भूमि महिलाणम, ये स्पष्ट लिखा है आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में। कर्म भूमि की महिलाओं के लिए अंतिम 3 संगनन का उदय होता है, यानी अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। ये 3 संगनन का उदय होगा निश्चित रूप से। किनके लिए? कर्म भूमि की महिलाओं के लिए। जिणे ही निदिष्ठो, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। शांतिनाथ भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, हर जिनेन्द्र भगवान के काल में, चतुर्थ काल में, पंचम काल में, हर जिनेन्द्र भगवान के समय जो देशना होती है वह सिद्धांतिक देशना अचल होती है, अटल होती है, वह कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। सिद्धांत कभी भी काल के प्रभाव में बदलता नहीं है। चतुर्थ काल में भी यही देशना थी और इसी तरह से स्त्रियों की व्यवस्था थी। कर्म भूमि की जो महिलाएं होंगी उनके अंदर यही 3 सहनन होंगे, चाहे वो आदिनाथ भगवान की मां हो जिनका नाम मरु देवी हो, चाहे शांतिनाथ भगवान की मां हो जिनका नाम ऐरा देवी हो, और चाहे महावीर भगवान की मां हो जिनका नाम त्रिशला देवी हो। समझ आ रहा है? चाहे वो चक्रवर्ती की 96,000 पट्ट रानियां हो, मैं चक्रवर्ती की रानी हूं तो चक्रवर्ती को वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलेगा, लेकिन रानी को वो सहनन नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत है और सिद्धांत कोई जिनेन्द्र भगवान ने बनाया नहीं है। ये स्वभाव से कर्मों के जो बंध होते हैं वो स्त्री वेद के साथ में, स्त्री नाम कर्म के साथ में, स्त्री की प्रकृति के साथ में जो कर्म के बंध होंगे वो इन्हीं सहननों के साथ होंगे और इसी तरह के और भी नाम कर्म उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। ये स्वभाव है। यूं नहीं समझना कि भगवान ने एकाधिकार स्थापित कर रखा है। हाँ, लोग ये समझते हैं, अनजाने लोग, ना समझ लोग न जाने कितने तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे प्रवचन को ढंग से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपकी बुद्धियां खुलेंगी, आपको सब समझ में आएगा।
जिनेंद्र भगवान ने कोई संस्कृति का, संसार का कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन जो नियम से चलेगा वही बताया जाएगा। कोई भी स्त्री अपने लिए कर्म पूर्व जन्म में बांध करके आएगी, जो स्त्री पर्याय के साथ में उसके पूर्व जन्म में कर्म बंधे हुए होंगे तो वो इसी रूप में बंधेंगे, क्योंकि वो कर्म भी किसी के द्वारा बांधे नहीं जाते, वो स्वयं अपने द्वारा बांधे जाते हैं। और वह कर्म इसी रूप में बंधेंगे कि स्त्री पर्याय अगर उसे मिल रही है तो उसके साथ में वज्र, वृषभ, नाराज आदि ये उत्कृष्ट 3 सेनन कभी भी उसके पास में नहीं मिलेंगे। जब ये सेनन अंत के 3 होते हैं तो आचार्य कहते हैं स्त्रियों के लिए, कर्म भूमि की स्त्रियों के लिए इन अंतिम 3 संगनन के साथ में कभी भी उनके अंदर शुक्ल ध्यान नहीं आ सकता, धर्म ध्यान भी इतनी पराकाष्ठा के साथ नहीं हो सकता कि वह उन्हें 16 स्वर्ग से ऊपर ले जाए। स्त्री कभी भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जा नहीं सकती। देव स्त्रियों को नीचे के स्वर्गों से ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर किसी रूप में नहीं ले जा सकते, न विहार करा के और न उत्पत्ति के रूप में। 16 स्वर्ग से ऊपर के देवों में नवग्रीवेक, नव अनुदिश के जो देव होंगे, 5 अनुत्तर विमानों में जो देव होंगे, वो नियम से पिछले जन्म में भी पुरुष पर्याय के साथ रहे होंगे और वहां पर भी वो पुरुष देव ही बनते हैं, वहां स्त्रियों के रूप में कोई उत्पन्न नहीं होते। स्त्री पर्याय के साथ में इतना पुण्य भी नहीं हो सकता कि वो अनुदिश, ग्रैवेक और अनुत्तर विमानों में जन्म ले सके। सुन रहे हो, ये सिद्धांत है। आप इतना निर्विकल्प ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कभी नहीं कर सकते। आप अपने ध्यान को अच्छे ढंग से समझ लें, चाहे वो पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो। और स्त्रियों के लिए तीव्र कसाय का उदय आए, पाप का बंद हो, तो भी 6वें नरक से नीचे 7वें नरक में स्त्रियों का जीव कभी वहां उत्पन्न नहीं हो सकता। स्त्री पर्याय से इतना पाप भी नहीं हो सकता कि वो 7वें नरक जा पाए। सिद्धांत की व्यवस्था समझोगे तो आपको समझ में आएगा, कोई पार्शलिटी नहीं है, समानता है। संगनन के आधार पर अगर पुरुष तीव्र पाप कर्म के साथ में नरक आयु का बंद कर लेता है तो वो 7वें नरक तक जा सकता है, और अगर पुण्य का बंद करता है तो ऊपर अनुत्तर विमानों में, सर्वार्थ सिद्धि विमानों में भी उत्पन्न हो सकता है। और जो वहां उत्पन्न होने की क्षमता रखेगा वही तो मोक्ष जाने की क्षमता रखेगा। जो स्त्रियां 16वें स्वर्ग से ऊपर भी उत्पन्न होने की सामर्थ्य नहीं रखती हैं तो वो भला मोक्ष कैसे जाएंगी? सोचने की बात। ये अपने आप में जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारी प्रकृति को समझने के लिए है, और इसी को यथार्थ रूप में जब हम समझ लेते हैं उसी को आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है। सम्यक ज्ञान का मतलब जो चीज जैसी है, जिस रूप में है, जिस स्वभाव के साथ में है, उसको आप वैसा ही स्वीकारोगे तो आप सम्यक ज्ञानी बनोगे। यथार्थ ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान की परिभाषा है यथात्म का ज्ञान होना, यथार्थ का ज्ञान होना। जो चीज जैसी है, जिस स्वभाव के साथ में है, उसको वैसा ही मानो। हर चीज का अपना अपना स्वभाव है। दिन का अपना स्वभाव है, रात्रि का अपना स्वभाव है, सूर्य का अपना स्वभाव है, चंद्रमा का अपना स्वभाव है, कमल का अपना स्वभाव है, रात्रि में खिलने वाले फूलों का अपना स्वभाव है। दूध में भी बकरी के दूध का अपना स्वभाव है, गाय के दूध का अपना स्वभाव है, भैंस के दूध का अपना स्वभाव है, हर दूध का अपना अपना स्वभाव है। जो चीज जिस रूप में है उसको उसी रूप में जो मानता है उसके लिए सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। यह सम्यक ज्ञान की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जो चीज जिस स्वभाव की है उसको उसी स्वभाव में मानो। आप अगर किसी भी स्वभाव को जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोपित करोगे
तो ये आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ये मिथ्या ज्ञान में आएगा। तो आचार्य कहते हैं ये स्वभाव है। क्या है? स्त्रियों में कभी भी इतना संगनन, इतना बल नहीं हो सकता कि वो शुक्ल ध्यान कर पाए। शुक्ल ध्यान करके वह अहमिंद्रों में उत्पन्न हो पाए। जब शुक्ल ध्यान की संभावना नहीं है तो फिर मोक्ष जाने की संभावना तो कहीं से कहीं तक बनती नहीं है। और ये सिद्धांत जैसे दिगंबर शास्त्रों में है वैसे ही श्वेतांबर शास्त्रों में भी है। कर्म सिद्धांत भी श्वेतांबर शास्त्रों में इसी तरह से कहा गया है कि वहां पर भी सिद्धांततः देखा जाए कर्म सिद्धांत के अनुसार तो स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं है। लेकिन ये पंचम काल की विडंबना, जब से यह दिगंबर और श्वेतांबर ये दो संप्रदाय अलग बने तो उनमें कुछ मतभेद, कुछ नए सिद्धांतों के आरोपण के कारण से आ गए। वो एक सिद्धांत आपको बताया था, केवली भगवान कबलाहारी होते हैं, ये भी एक विभाजन का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत स्त्री की मुक्ति मानने लग गए। स्त्रियों को अच्छा लग सकता है, लेकिन सिद्धांततः उन श्वेतांबर संप्रदायों के भी जो ग्रंथ हैं, प्रवचन सारोद्धार, उनके जो संग्रहणी सूत्र हैं, उन सूत्रों में भी ये लिखा हुआ है कि स्त्रियां कभी भी वज्र वृषभ नाराज सेनन को धारण करने वाली नहीं होती और इस सेंगनन के बिना कभी भी बड़े बड़े इंद्र, अहमिंद्र आदि ऊंचे पदों की प्राप्ति हो नहीं सकती है। ये प्रथम सेनन के साथ होती है, ऐसा उनके सिद्धांतों में भी लिखा हुआ है। सिद्धांततः देखें तो जिनेंद्र भगवान का ये जो सिद्धांत है वह पूर्ण रूप से दोनों संप्रदायों में मान्य है, लेकिन फिर भी एक नई कल्पना के रूप में एक नई बात जब सामने आती है तो उसकी पुष्टि सिद्धांत से नहीं होती है। ऐसे सिद्धांतों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि शक्ति हमारे अंदर कितनी है। शरीर की शक्ति से ध्यान होता है, ध्यान की निश्चलता कहां से आएगी? निश्चलपना शरीर की शक्ति से आएगा। इसलिए एकांत में ध्यान करना, शमशान में ध्यान करना, कायोत्सर्ग से ध्यान करना, ये स्त्रियों के लिए बन नहीं पाता। बुराई नहीं है, ये स्वभाव है। इसे स्वभाव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो ध्यान में व्यग्रता रहती है, ध्यान में अनेक तरह की चंचलता रहती है, यह स्वभाव है। और इस स्वभाव के कारण से उन्हें कभी इतनी एकाग्रता नहीं हो सकती कि वो इतना दुर्ध्यान भी कर लें। दुर्ध्यान माने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। वो इतना भी रौद्र ध्यान नहीं कर सकती कि वह 7वें नरक के लिए योग्य आयु का बंद कर ले, और इतना शुभ ध्यान भी नहीं कर सकती कि 9वें ग्रेवेक तक पहुंच जाए। ये नियम है, 9वें ग्रेवेक में वही पहुंचेगा जो दिगंबर रूप को धारण करने वाला होगा। दिगंबर रूप धारण किए बिना कभी भी 9वें ग्रेवेक में उत्पत्ति, अनुदिश आदि में उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये सिद्धांत है। अगर आपके शरीर पर कपड़ा है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्त्री के शरीर पर हो, चाहे पुरुष के शरीर पर हो, वह चाहे कितना ही उत्कृष्ट चर्या का धारक क्षुल्लक हो, ऐलक हो, अगर वह वस्त्र सहित है, निर्ग्रंथ रूप उसका नहीं है, तो वह कभी भी ग्रेवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में उत्पन्न नहीं हो सकता। ये स्वभाव सबके लिए है। हर चीज बड़े अच्छे ढंग से यथार्थ ज्ञान में निर्धारित है। दिगंबर रूप के साथ ही इतना पुण्य कमाया जा सकता है कि वो ग्रेवेक तक पहुंच सकता है। भले ही मिथ्या दृष्टि हो, कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि भी ग्रेवेक में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, लेकिन शर्त क्या है? होना चाहिए दिगंबर रूप।
दिगंबरत्व के बिना इतनी सामर्थ्य, इतना शक्ति, इतना सहनन, इतना ध्यान नहीं लग सकता कि वह 9वें ग्रैविक के योग्य पुण्य का अर्जन कर ले। यह दिगंबर रूप की महिमा है। स्त्रियां कभी भी दिगंबर रूप धारण नहीं कर सकती। जो पुरुष दिगंबर रूप धारण नहीं कर सकते वह भी कभी उन ग्रैविक आदिकों में उत्पन्न नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है। इसलिए जो सिद्धांत होता है वह सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा गया ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को अगर हम यथार्थ रूप में स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। स्त्रियां कहती हैं हम सम्यक दर्शन कैसे धारण कर सकते हैं? तो जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करोगे तो सम्यक दर्शन आएगा। यथार्थ का श्रद्धान करना, यथार्थ का ज्ञान करना। अगर हम उसमें अपने मन से कुछ भी नूनच करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, तो ये आपकी श्रद्धान की कमी होगी, आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। श्रद्धा इसी रूप में आनी चाहिए। पंचम काल में मोक्ष किसी को नहीं है, न स्त्रियों को है ना पुरुषों को है। दिक्कत किस बात की है? जब होगा तब होगा, अभी तो किसी को कुछ नहीं है ना। तो हम ज्ञान को यथार्थ रूप से क्यों नहीं स्वीकार करें जैसा ज्ञान कहा गया है? पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं है, सबको स्वर्ग है, सब बराबर से स्वर्ग में जा सकते हैं। पंचम काल में पूरी बराबर समानता है। जिस स्वर्ग तक पुरुष जा सकता है उस स्वर्ग तक पंचम काल में स्त्री भी जा सकती है। चलो इस अपेक्षा से पूरी समानता है। समझ आ रहा है? मुनि महाराज भी पंचम काल में 9वें ग्रैविक तक नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? दिगंबर रूप होकर के भी इतना संगनन नहीं होता कि वो वहां तक के लिए पुण्य अर्जित कर सके। 16वें स्वर्ग तक सबकी लास्ट होना है। क्या दिक्कत है? अब आपको स्वीकार करना है जिस किसी भी जन्म में मोक्ष होगा वह मोक्ष हमें जब भी होगा हमें पुरुष पर्याय के साथ ही होगा, क्योंकि उस तरह का शुक्ल ध्यान, उस तरह की विशुद्धि वह केवल पुरुष पर्याय के ध्यान में ही संभव है, स्त्री पर्याय के ध्यान में संभव नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े पदों के धारी होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर हों, चाहे चक्रवर्ती हों, चाहे बलदेव हों, ये पद अरिहंत केवली के पद या नारायण प्रति नारायण के पद, ये पद कभी स्त्री जाति को नहीं मिलते। ये पद पे कभी स्त्री पर्याय के साथ में ये पद नहीं होते हैं। ये सारे के सारे पद पुरुष पर्याय के साथ ही मिलते हैं। क्या करना है आपको? आंदोलन करना है। करो, किसके साथ करोगे? कैसे करोगे आंदोलन? बताओ, दुनिया के किसी भी शास्त्र में लिखा हो नारायण प्रति नारायण कभी कोई स्त्री बना हो? समझ आ रहा? कोई बलभद्र केवली भगवान अरिहंत भगवान कोई स्त्री बना हो? सिद्धांततः कहीं पर भी कोई भी भगवान स्त्री के रूप में नहीं है, न जैनों में न हिंदुओं में। समझ आ रहा है? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। कोई भी जगह पर आपको, चाहे वो इस्लाम हो, अल्लाह खुदा सब मिलेंगे। अल्लाह ही खुदाई तो नहीं है ना, कहीं खुदी तो नहीं है कहीं कोई। समझ आ रहा है? वो स्त्री के रूप में कभी भी भगवत सत्ता प्राप्त नहीं होती, किसी को नहीं होती। पूरे विश्व के अंदर किसी भी दर्शन में स्त्री को भगवान नहीं माना। देवी देवियां होना अलग बात है, भगवान की सत्ता भगवत्ता ये स्त्रियों को कहीं नहीं मिलती। तो पूरी जाति की स्त्रियां एक साथ आंदोलन करें, एक साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, एक साथ अर्जी लगाएं। समझ आ रहा है? यथार्थ को स्वीकार करने की शक्ति जब तक नहीं होगी तो सबसे बड़ी शक्तिहीनता आपकी यही कहलाएगी। समझ आ रहा है? यथार्थ को जो स्वीकार करेगा वह भीतर से मजबूत होगा, वह सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करेगा, तभी उसके लिए सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने अपने उपदेशों में यह कहा है,
स्त्रियां कभी भी सर्वोत्कृष्ट जो उच्च पद होते हैं उन उच्च पदों पर आसीन नहीं हो पाती। ये उनकी निंदा नहीं है, ये उनके स्वभावगत कमजोरी है और इस स्वभाव के साथ उन्हें अपने उस स्वभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? आगे की बात फिर आगे करेंगे। इन स्त्रियों के बारे में भी अच्छे ढंग से समझाना तभी संभव होगा जब ये स्त्रियां समूह शरण में भरपूर ढंग से बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लालायित रहेंगी। यही एक समय होता है जब इन स्त्रियों के दिमाग भी अच्छे ठंडे किए जा सकते हैं और वह भगवान समूह शरण में ही बोलते हैं। काव्य नंबर 78। पुष्पाणि खे खलु च तद्वय पंचविंश देवाः पदं प्रतिपदं रचयन्ति दिव्यम्। यत्र स्थितो जिनवरो वरभव्यभाग्यात् तत्रैव दिव्यवचनामृतवर्षणं स्यात्। कदम जहाँ श्री जिन रखते हैं वहीं कमल रच जाते दिव्य। नवतल में पगतल के नीचे 225 अति नव्य। कदम जहाँ श्री जिन रखते हैं वहीं कमल रच जाते दिव्य। जहाँ पर जिनेंद्र भगवान के चरणों का न्यास होता है, कदम दर कदम जैसे जैसे वह चलते चले जाते हैं वहीं वहीं पर दिव्य कमल की रचना, कमलों की रचना होती चली जाती है। कई लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि भगवान प्लेन की तरह चलते हैं कि पैदल आदमी की तरह चलते हैं। भगवान अगर प्लेन की तरह चलेंगे तो फिर उनके दिव्य कदम प्रतिपद आगे आगे एक एक कदम की जिस तरह से निक्षेपणा होती है, न्यास होता है, वो नहीं बन पाएगा। और प्लेन की तरह चलने वाले वो भगवान हमें लगता है बहुत अच्छे भी नहीं लगेंगे। कोई चारण रिद्धि से, विक्रिया रिद्धि से, कोई मुनि महाराज जंगाचारण रिद्धि आदि से भले ही प्लेन की तरह चले जाएं, बिना कदमों का क्षेपण किए हुए चले जाएं, लेकिन प्रभु का इस तरह से एक विहार करना उतना शोभित नहीं होगा जितना एक एक कदम चलने पर शोभा आती है। ये आप समझते हैं कि अगर वह आकाश मार्ग में यूं ही ऐसे चले जाएंगे तो वो एक तरह का सरकना कहलाता है, फिर वो चलना नहीं कहलाएगा। चलने में और सरकने में अंतर होता है। जब बच्चे खेलते हैं तो झूले पर कुछ सरकने वाले भी झूले होते हैं या प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ऐसे ऊपर से नीचे उतरने वाले सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें हमें चढ़ना उतरना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें उस पर खड़े होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होता है, तो उसे चलना नहीं कहते। फिर वो प्रभु का पद विहार नहीं कहलाएगा, वो सरकना कहलाएगा, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना कहलाएगा। इसलिए यह बात निश्चित हो ही जाती है। और भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से, जैसे आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी एक काव्य आता है इसी तरह का, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो पादौ पदानि, वो पद जो होते हैं वो कदम के लिए कहा जाता है।
आपके चरणों के कदम जहां जहां रखे जाते हैं वहां वहां पर दिव्य कमल रचते चले जाते हैं। तो इसी तरह की रचना शास्त्र सम्मत है और शास्त्रों में भगवान का व्यवहार मनुष्य की तरह ही करते हुए बताया जाता है। एक पैर आगे होगा, एक पैर पीछे होगा, दोनों पैरों से एक साथ कभी भी चला नहीं जा सकता। क्या सुन रहे हो? कहते तो हो कि हम दो पैर से चल रहे हैं लेकिन दो पैर से कभी चला नहीं जा सकता। दो पैर वाला तो सरक सकता है ना, घसीट सकता है, लेकिन चल नहीं सकता। चलने का मतलब है गमन होना, और जब गमन होता है तो एक पैर आगे गमन करता है तो दूसरा पैर उसके सपोर्ट के लिए पीछे टिकता है, जमीन पे टिकता है। तो एक पैर जब आप उठाते हैं तो दूसरा पैर टिका रहता है, और जब वह पैर आगे आता है तो वो आगे वाला पैर पीछे होकर के सपोर्ट देता है। ऐसे ही चलते हो? बस चलते रहते हैं, पता तो रहता ही नहीं कैसे चल रहे हैं चलने की एक प्रोसेस को भी अगर हम बारीकी से देखेंगे तो ये भी आपके लिए समझ में आएगा कि हम कभी भी दोनों पैरों से एक साथ तो चल ही नहीं सकते। दोनों पैर एक साथ अगर आगे आएंगे तो वो कूदना कहलाएगा, एक साथ आप जंप करेंगे। चलना जब भी होता है तो वह एक पैर के माध्यम से ही होता है। तो चलने का ये विज्ञान समझना चाहिए। और इसी में एक दूसरा विज्ञान और है चलने में, कि जब भी देखा जाए आप कहते हो कि हम जमीन पर चल रहे हैं, क्या बोलते हो? लेकिन जमीन पर कोई चल ही नहीं सकता है। क्या सुना? आप कहां चलते हो? जमीन में चलना तो तब कहलाएगा जब आप यूं करके जमीन पे चले, तो फिर वो चलना नहीं कहलाएगा, फिर वो भी घसीटना कहलाएगा। आप सोचें कि कितना बड़ा कार्य आपके साथ होता रहता है और आप हमेशा चलते फिरते रहते हैं, लेकिन आपको यही पता नहीं रहता है कि हम कहां चल रहे हैं। तो कहा जाता है कि आदमी जमीन पे चल रहा है, लेकिन आदमी कभी जमीन पे नहीं चलता। चलता तो वह हवा में ही है, आकाश में ही चलता है। चलने का मतलब जब आपने पैर यहां से वहां रखा तो वो पैर आपने जमीन पे रखा कि यहां से वहां आकाश में रखा? बोलो तो, दिन भर घूमते फिरते रहते हो वो पैर आपने यहां से वहां रखा तो उस समय पर आपका पैर जमीन पे था कि हवा में था, आकाश में था? समझ आ रहा है? देखो, जैन दर्शन के अंदर हर चीजें कितनी बारीकी से बताई जाती हैं, और आचार्यों ने इसी प्रकार के गमन के लिए जिस कर्म का नाम दिया है उस कर्म को भी उन्होंने विहायो गति नाम कर्म कहा है। क्या बोला? हाँ, जो हमारे कदम उठते हैं, हमारी गति होती है, उस गति का नाम क्या बताया? विहायो गति। विहायस शब्द होता है, ये विहायस माने होता है आकाश। उस आकाश में गमन होने के कारण से वह विहायो गति कहलाती है। तो गमन हमारा आकाश में हो रहा है। नाम कर्म के उदय से हमें कदम आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए जो हमें एक प्रयास करना पड़ता है, तो हम वो आकाश में करते हैं। इसलिए वह कर्म का नाम भी क्या है? विहायो गति नाम कर्म। और वह नाम कर्म दो तरह का कहा गया, एक प्रशस्त विहायो गति, एक अप्रशस्त विहायो गति। जो गति चलने में अच्छी लगे उसे बोलते हैं प्रशस्त विहायो गति, और जो चलने में अच्छी ना लगे तो वो कहलाती है अप्रशस्त विहायो गति। आप कहोगे चलना तो सबका एक जैसा होता है। सबका एक जैसा चलना नहीं होता है। जितने भी पैर से चलने वाले लोग होते हैं, सबकी गति, कदम रखने की स्टाइल, चलने की स्टाइल अलग अलग होती है।
और वो स्टाइल उन्हें मिलती है अपने नाम कर्म के उदय के कारण से। अच्छे शुभ नाम कर्म के उदय से अच्छी स्टाइल दिखाई देगी, और अगर अप्रशस्त नाम कर्म का उदय होगा तो वो अशुभ गति के रूप में दिखाई देगा। देखते हो आप लोग, 2 पैर वाले हो लेकिन कभी कभी 4 पैर वालों को भी देखा करो। 4 पैर वाले जो भी पशु हो उनकी गति को भी देख करके आप, पक्षियों की गति को भी देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किसका चलना हमें प्रशस्त लगता है, अच्छा लगता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।